ऋषि मुनियों के लिए क्या कहा गया है? बोले कथा मृत रस स्वाद कुशला। जो सौनकादि 88,000 ऋषि मुनि हैं, ये भगवान की कथा सुधा रसपान करने में परम पटु हैं, बड़े कुशल हैं। एक बात निवेदन करो, आज पहला दिन है तो वक्ता और श्रोता का धर्म क्या होना चाहिए, थोड़ी सी चर्चा हो जाए। मानो इस श्लोक में व्यास जी महाराज वक्ता और श्रोता का धर्म बताया है कि श्रोता को कैसा होना चाहिए और वक्ता को कैसा होना चाहिए। वक्ता के लिए कहा है कि मैं विवाद महामतिम, वक्ता को बुद्धिमान होना चाहिए, प्रखर बुद्धि वाला होना चाहिए। और श्रोता के लिए कहा है कि श्रोता को कथा मृत रस स्वाद कुशला, श्रोता को भगवान की कथा सुनने में परम कुशल होना चाहिए। कैसे? बोले जैसे सौनकादि 88,000 ऋषि मुनि हैं, वैसे सौनकादि 88,000 ऋषि मुनि भगवान की कथा के इतने बड़े रसिक हैं, इतने कुशल श्रोता हैं महाराज, जब भी भगवान की कथा को सुनने बैठते हैं अपने मन और चित्त को संसारिक वासनाओं से हटा करके भगवान के श्री चरणों में लगा करके बैठते हैं। इतने कुशल श्रोता है। तो श्रोता को कैसा होना चाहिए? बोले सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों की तरह। जैसे सौनकादि 88,000 ऋषि मुनि हैं भगवान की कथा के परम रसिक, परम कुशल, वैसे ही श्रोता को होना चाहिए। जैसे हमारे हनुमान जी महाराज हैं वैसे होना चाहिए। हनुमान जी महाराज भगवान की कथा के इतने बड़े रसिक श्रोता हैं, इतने कुशल श्रोता है महाराज कि जहां कहीं पर भी भगवान की कथा होती है, भगवान श्री राम की कथा होती है, भगवान श्री कृष्ण की कथा होती है, हनुमान जी महाराज वहां पर बिन बुलाए ही आकर प्रकट हो जाते हैं। इतने बड़े रसिक हैं। प्रभु चरिते सुन बेको रसिया, प्रभु चरिते सुन बेको रसिया, प्रभु चरिते सुन बेको रसिया, प्रभु चरित्र सुन प्रभु चरिते सुन बेको रसिया, प्रभु चरित्र सुने बेको रसिया, प्रभु चरिते सुने बेको रसिया, प्रभु चरित्र सुने बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, ओ राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्रोता को कैसा होना चाहिए? बोले हनुमान जी महाराज की तरह। प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया, प्रभु का चरित्र, भगवान की कथा जहां कहीं पर भी होती है, हमारे हनुमान जी महाराज वहां वहां पर होते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमते राक्षसा। बोले यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, यत्र यत्र अर्थात जहां जहां भी भगवान रघुनाथ की कथा होती है, भगवान श्री कृष्ण की कथा होती है, हनुमान जी महाराज वहां वहां पर होते हैं। अच्छा, एक प्रश्न पूछे, क्या कोई वक्ता हनुमान जी महाराज को कोई नई कथा सुना सकता है क्या, कि जिस कथा को हनुमान जी महाराज ने न सुना हो? बोले भैया ऐसी कोई कथा है ही नहीं कि जिस कथा को हनुमान जी महाराज ने न सुना। अरे हनुमान जी महाराज तो राम कथा, कृष्ण कथा में नित्य डूबे रहते हैं। उनको तो प्रभु के एक एक चरित्रों का ज्ञान है, एक एक लीलाओं का स्मरण है। फिर भी हनुमान जी महाराज जब भगवान की कथा को सुनने बैठते हैं तो कोई छोटे से छोटा वक्ता भी जब भगवान की कथा का गायन करता है, भगवान की कथा का गुणानुवाद करता है,
तो हमारे हनुमान जी महाराज ऐसे सुनते हैं महाराज कि जैसे कि वो कुछ जानते ही न हो, उन्हें कुछ पता ही न हो कि राम जी की कथा कैसी है और कृष्ण जी की कथा कैसी है। इससे तो यह सिद्ध हो जाता है कि श्रोता को कभी भी विद्वान बन करके भगवान की कथा नहीं सुननी चाहिए। यदि श्रोता को विद्वान बन करके भगवान की कथा सुननी चाहिए तो हनुमान जी महाराज से बड़ा विद्वान कौन हो सकता है। देखिए, श्रोता के हृदय में भगवान की कथा तभी बैठेगी जब वह अनजान बन करके सुनेगा और अनभिज्ञ बन करके सुनेगा। देखो भाई, बरसात तो होती है पर पानी पहाड़ में नहीं टिकता है। पानी कहाँ टिकता है? बोले गड्ढे में। अब जो अभिमान के पहाड़ बने बैठे हुए हैं, बोले महाराज हमको तो सब आता है, मैंने तो सारी कथा सुन रखी है। बोले भैया, बरसात तो वहां पर भी होगी पर पानी टिकेगा नहीं। पानी कहाँ टिकेगा? बोले जो विनम्रता की भूमि में बैठ करके विनम्र भाव से भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं, उन्हीं के हृदय में भगवान की पूरी कथा आकर के बैठ जाती है।